बहुत शुक्रिया। देखिए राहें तो सारी हमवार कर ली उन्होंने, NRO2 से आगाज़ करके अपने असासे बहाल करके सब कुछ कर लिया। तो अगर वो आ भी जाएँ तो वोंट कम एज अ सरप्राइज़, लेकिन अगर आ जाएँ वोंट मेक एनी डिफरेंस। जो अवामी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है और अवाम की बस हो चुकी है। दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि PMLN जो है वो कौन सा नैरेटिव लेके चल रही है। एक तो हमें नजर आया था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने शिफ्ट किया था साथ ही अगले इलेक्शन के लिए बिल्डअप के लिए। दूसरा उन्होंने रिलीजियस एलिमेंट लेके आया। रिलीजियस एलिमेंट मैं कहाँ से कह रहा हूँ, एंटी नैरेटिव जो हमें एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव तो नजर आ गया था। उन्होंने कि गुजरांवाला वाला हवाला दिया, जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज़ का नाम लिया और बैशिंग की सारा कुछ। अब मजहबी रंग कहाँ से लेके आए हैं, वो इस तरह से लेके आए कि आज अगर आपने स्पीच सुनी हो उनकी वापसी के ऊपर, और उससे पहले हमने इसहाकडार साहब की भी सुनी हो और शहबाज शरीफ साहब को, तीनों ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का नाम लिया, हाथ खड़े किए कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसहाकडार साहब की बात सुनी आपने, अल्लाह ने चलाना है मुल्क, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ही बचा लेगा। आज मरियम नवाज ने भी यही कुछ किया। उन्होंने कहा कि जी इंतकाम की बात की जाए अगर, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया, ना ही नवाज शरीफ ने लिया, ना ही शहबाज शरीफ ने, अल्लाह ने आपसे इंतकाम लिया। और नवाज शरीफ के खिलाफ जो कि प्रोपेगेंडा करने वाले, साजिश करने वाले लोग थे, वो अपने अंजाम तक पहुंच गए। तो अंजाम तक कौन पहुंचा है, मतलब कि मुझे तो अंजाम तक पहुंचता हुआ सिर्फ एक ही, अल्लाह माफ़ करे, एक ही शहीद अरशद शरीफ की बात नज़र आती है। उसके अलावा तो कोई नाम भी जहन में नहीं आता। तो क्या शहीद अरशद शरीफ को अल्लाह माफ़ करे, अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं बात करना नहीं चाहता कि एक एलिमेंट एक और चला जाएगा फिर अवाम आपको छोड़ेगी नहीं, वो एलिमेंट मैं नहीं करना चाहता। ऑल तो ट्विटर के ऊपर इस टाइम चल रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि ये किस तरह की आपने बात की है। वो कहती है हमारे अंदर नफरत नहीं है, हम इंतकाम नहीं करते। इंतकाम विजिबल था, ऑब्वियस था। तो जब इतनी स्टबननेस होती है ना, इसहाकडार साहब की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी इसहाकडार साहब को आपने सपोर्ट करना है, बस अभी भी वो कह रहे हैं आप सपोर्ट करना है। कहीं पे भी आप ये जाहिर नहीं कर रहे कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने डिलेड टैक्टिक्स यूज़ किए, हमें IMF के प्रोग्राम के अंदर जल्दी जाना था, मुश्किल फैसले करने थे, जल्दी करने चाहिए थे, इकोनॉमिक प्लान बनाना चाहिए था। आपने कहीं पे वही बातें नहीं की, आपने वही स्टबननेस शो की जो कि आप करती आई हैं शुरू से। तो पार्टी को जोड़ना वो भी पॉसिबल नहीं होगा। आपकी इतनी बड़ी जो एलिवेशन हो गई उससे किस तरह हो सकता है, 20-25-30 साल लगाए हैं लोगों ने आपको उनके ऊपर ला के बिठा दिया, वो आपको क्यों सुनेंगे? क्योंकि आपके पास ना ही तो एक्सपीरियंस है, ना ही कोई आपने बहुत बड़ी मिनिस्ट्री संभाली हुई है कि मैं कहूँ कि हाँ जी आपके पास पास्ट में प्रेसिडेंट मौजूद है। तो ओवरऑल ये दो नैरेटिव लेके जो अवाम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर अवाम मेरा नहीं ख्याल कि इनको एक्सेप्ट करेगी। रिलीजियस एलिमेंट जो अब आप ला रहे हैं बहुत ही गलत तरीके से ला रहे हैं, उल्टा पड़ जाएगा। और आज अभी ट्विटर आप खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको लोगों की ट्वीट्स नजर आ जाएंगी कि किस लिहाज से मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं इंटेंशनली यहाँ पे बात नहीं कर रहा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इंतशार की एक फजा पैदा हो जाए।